हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो आज हम टेस्ट सीरीज नंबर जो है 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाँह का सामान्य बहुवचन आपको बताना है। ठीक है, तो कुल मिला के बाँह का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बाँह का हो जाता है बाहें हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाहें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा भेद जो है नहीं है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। क्या? कि जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? पहला अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक हो गया, कालवाचक हो गया, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? जातिवाचक नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये संज्ञा का प्रकार है। ठीक है, जातिवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करेगा? जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो स्वरों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है। किससे? स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, वो किसी की सहायता से जो है उच्चारित नहीं किए जाते हैं। बाकी जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो किसी न किसी सहायता से वो बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल होता है, कौन सा होगा? ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे कीर्तिका जो है खेलती होगी, एग्जाम्पल के लिए कीर्तिका खेलती होगी, होगी है ना, तो संदिग्ध है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठीक है, तो विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो 3 होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो नहीं कौन सा है? तो हस्त नहीं है, ये हाथ का समानार्थी। किसका? हाथ का समानार्थी। बाकी सब हाथी के जो है समानार्थी शब्द हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? ठीक है, तो तुरंग जो है वो घोड़े का समानार्थी शब्द है। किसका? घोड़े का। बाकी अगर हम बात करते हैं सरिता, ये नदी का है, लहर तरंग का है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? अब आपको क्या करना है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग आपको बताना। ठीक है, तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बिलाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो जल का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो जल के और कौन कौन से होते हैं? पानी, नीर, अम्ब, वारी, त्वय, ये सब किसके हैं? जल के समानार्थी हैं। बाकी नल जो है ये पानी का समानार्थी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? ठीक है, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, संज्ञा से या क्रिया से?
तो क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भैया क्रिया विशेषण हमारा किसका है? अव्यव है। ठीक है, तो जितने भी सारे अव्यव होंगे उन शब्दों से वचन की पहचान नहीं की जा सकती है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें कि विशेषण, संज्ञा और क्रिया ये सब हमारे विकारी शब्द हैं। ठीक है, तो जितने भी विकारी शब्द होंगे उनसे जो है वचन की पहचान की जा सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ठीक है, विद्वान का, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? विदुषी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से विधि सूचक वाक्य है। 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों में से कोई एक जो है विधि सूचक वाक्य है, तो कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। क्या? अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अलक का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, तो अलक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो अलक का पर्यायवाची शब्द कुंतल हो जाता है। क्या हो जाता है? कुंतल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इनमें से विशेषण शब्द आपको बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है। ठीक है, ये बहुत सरल है। तो विशेषण क्या है? अच्छा। अब बहुत अच्छा कर दें तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। राम और लड़का क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्रिया है, वो संज्ञा है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि अव्यव है? कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहीं से जो है काम गड़बड़ाता है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसको आप गोलिया लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये हाईलाइट रहे, तब आप क्वेश्चन जो है अच्छे से कर सकेंगे। तो भलाई नहीं है। क्यों? काहे कि भैया भला प्लस आई, तो भला हमारा क्या है? विशेषण है। आई हमारा प्रत्यय है। ठीक है, इसलिए हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा ये। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं कमाई, पढ़ाई, लड़ाई, तो कमाई का कमाना हो जाता है। कमाना क्या हमारा? क्रिया है। ठीक है, पढ़ाना हमारा क्या है? क्रिया है, तो आई लगा के पढ़ाई हो जाता है। लड़ना का क्या हो जाएगा? लड़ना हमारा क्या है? क्रिया है, लड़ाई हो जाता है आई लगा के। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? हमारे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं, बाकी भलाई नहीं है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भैया गहरा का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो गहरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उथला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति की पहचान कीजिए। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सी विभक्ति लगी है? ठीक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, या ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक है? तो अलगाव की भावना आ रही है ना, कि पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं मतलब अलग हो रहा है, तो अलग होने में क्या होता है हमारा? अपादान कारक। क्या? अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, या चार? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, ठीक है, पहला। तो दूसरा हमारा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन 3 होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा? पुरुष लिंग है, स्त्रीलिंग है कि उभय लिंग है, या इनमें से कौनो नहीं? तो प्रधानमंत्री में हमारा उभय लिंग है। ठीक है,
तो इसमें जो है हमारा प्रधानमंत्री में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों समान रूप से प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, क्रिया के आधार पर जो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि भैया प्रधानमंत्री आ गई है, प्रधानमंत्री आ गई है और प्रधानमंत्री आ गए हैं, तो दोनों में यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि शब्द युग्म के प्रकार बताइए। तो शब्द युग्म के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से। पहला हमारा होता है आवृत्ति मूलक, क्या, आवृत्ति मूलक। दूसरा हमारा होता है भिन्नार्थक, ठीक है। आवृत्ति मूलक की बात करते हैं तो जैसे पुनः और पुनः ले लो, ठीक है, पुनः पुनः, तो ये दो बार यूज हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो पुनः पुनः हमारा क्या होगा, आवृत्ति मूलक के अंतर्गत आएगा। और भिन्नार्थक की बात करते हैं तो भिन्नार्थक मतलब दो अलग अलग अर्थ निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि आदि, आदि ले लो या आदि ले लो, ठीक है, तो दोनों अलग अलग अर्थ निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ए जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काला घोड़ा जीत गया, वाक्य में विशेषण क्या है बताइए। काला है, घोड़ा है, जीत गया, वाक्य में विशेषण क्या होगा। तो काला घोड़ा जीत गया, वाक्य में काला हमारा क्या है, विशेषण है। काला क्या है, विशेषण है। बहुत काला है तो बहुत हमारा प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा हमारा संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्या कह रहा है कि बहन है समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो बहन शब्द हमारा क्या है, जातिवाचक, क्या, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आपको बताना है कि भैया आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, ठीक है। और इसका पहला टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दबा के आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए अगले टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।